लालची गोवर्धन। मैथिलीपुर नामक एक गांव में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था। वो दाल बेचता था। गोवर्धन की दाल पूरे जिले में बहुत मशहूर था और गोवर्धन के पास 4 ट्रक ड्राइवर काम करते थे। ट्रक ड्राइवर सब के सब कम पगार लेकर गोवर्धन के पास काम करते थे और गोवर्धन से पगार बढ़ाने के लिए पूछने से ही डरते थे। रामू, ये माल तुरंत अपने गोपाल के गोडाउन में लेकर जाओ। जी साहब, आप 2 साल से पगार नहीं बढ़ा रहे हो। अब मेरे से इतने कम पैसों में ये माल लेकर जाना नहीं होगा। पगार बढ़ाओ साहब। चुप कर, ज्यादा जबान मत चलाओ। चुपचाप ले जाओ, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। गोवर्धन अपने ड्राइवरों को मार्केट रेट से बहुत कम पैसे देकर काम करवाता था। रामू गोवर्धन को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए अपने ड्राइवर भाइयों को बुलाया और कहा, सुनिए भाइयों, अब हमें ये गोवर्धन के पास कम पैसों के लिए काम करना बंद करना चाहिए। जब तक वो तनख्वाह बढ़ाता नहीं तब तक ट्रक नहीं चलाना। ये बात सुनकर ईश्वर ने कहा, नहीं रामू, गोवर्धन बदमाश आदमी है। ऐसा करने से वो मुझे काम से निकाल देगा। तब रामू ने एक लकड़ी लेकर तोड़ने की प्रयास किया और वो जल्दी टूट गया। बाद में 4 लकड़ियां लिया और जब तोड़ने की प्रयास की वो लकड़ियां टूटी ही नहीं। तब रामू ने कहा, MD10, अब समझ में आया क्या? डरो मत, मेरे साथ चलो। सभी ने मिलकर गोवर्धन के पास चल पड़े। अरे रामू, तुम अभी तक माल लेकर नहीं गए क्या? आप तनख्वाह बढ़ाइए, तब लेकर जाऊंगा। क्या नाटक है ये? ईश्वर, तुम लेकर जाओ। नहीं साहब, आप तनख्वाह बढ़ाइए। लक्ष्मण, तुम लेके जाओ। नहीं साहब। सुरेश, तुम लेकर जाओ। नहीं साहब। ढोलकपुर गांव में सुशीला नाम की एक औरत हुआ करती थी। सुशीला को कोरोना से बहुत डर था, लेकिन अपना बेटा राजू की शादी शुरू से ही तय थी। इस वजह से राजू की शादी लॉकडाउन में ही करवा दी और दहेज के रूप में 1000 N95 मास्क, 100 लीटर सैनिटाइजर बॉटल्स, 100 ग्लव्स और 50 PPE किट मांगी थी। बहू, मुझे 2 ग्लव्स, 1 मास्क और 1 PPE किट दो। मैं बाजार जाकर शॉपिंग करके आती हूँ। ठीक है माँ जी। सुशीला ने PPE सूट, मास्क, ग्लव्स सब पहनकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर बहू हंसने लगी। माँ जी, आप तो मुझे एक एस्ट्रोनॉट जैसे दिख रही है। बाजार को जाने के लिए इतना तैयारी है राम। चुप कर, तुझे क्या पता कोरोना कितना भयानक है। ऐसा बोलकर डरते हुए बाजार की तरफ चलने लगी। बाजार में सभी लोग सुशीला को देखकर हंसने लगे। बाजार में भीड़ देखकर सुशीला को चक्कर आने लगा। अरे बाप रे बाप, इतनी भीड़! क्या हुआ इन पागलों को? कोरोना से इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं है। सब के सब मरेंगे देखो। तभी बाजार में कुछ लोग खांसने और छींकने लगे। ये देखकर सुशीला बिना शॉपिंग किए घर लौट आई। ऐसा कोरोना से डरकर हर 1 घंटा में 2 मास्क चेंज करती थी और हर 5 मिनट को सैनिटाइजर इस्तेमाल करती थी। सोते समय भी मास्क नहीं निकालती थी। ऐसा हर रोज करते करते दहेज में दिया हुआ पूरा सामान अकेली ही खत्म कर दी। बहू, जरा तेरे मायके से फिर से सैनिटाइजर, मास्क वगैरह भेजने के लिए बोल दो। अरे माँ, उसे सैनिटाइजर कहते हैं, सैनिटाइजर नहीं। इतना सारा सामान भेजने के लिए बहुत खर्चा होता है। आप जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें तो ये कोरोना का सामान 2 साल तक पूरी परिवार इस्तेमाल कर सकती है। सुशीला नहीं मानी और बहू ने अपने मायके से फिर से कोरोना सामान भेजने के लिए खबर भिजवा दी। थोड़े दिन के बाद सुशीला के हाथ जलने लगे और हाथों का रंग बदल गए और सांस लेना भी मुश्किल हो गया।
तुरंत ही सुशीला को डॉक्टर के पास ले गए। आप सैनिटाइजर और मास्क ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको ये समस्या पैदा हुई है। आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करना कम कर दीजिए। घर में जब आप अकेली रहती हैं उस वक्त आप मास्क निकाल दीजिए। देखिएगा जल्द ही तबीयत सुधर जाएगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज उपयोग नहीं करना चाहिए। मीना वर्सेस शीतल। जमीनपुर नामक एक गांव में मीना नाम की एक लड़की पैरामाउंट कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मीना दिखने में ज्यादा आकर्षक नहीं थी और सभी स्टूडेंट्स मीना को काली बोलकर चिढ़ाते थे। मीना की क्लास में शीतल नाम की लड़की बहुत सुंदर दिखती थी। एक दिन शीतल अपने बर्थडे के दिन नए सिल्वर वाले गाउन पहनकर कॉलेज को आई। सभी ने शीतल को देखकर ब्यूटीफुल, सुपर, ऑसम कहने लगे। अगले दिन मीना अपनी माँ से, माँ मुझे सिल्वर गाउन चाहिए, मैं कल कॉलेज को पहन के जाऊंगी। माँ को मीना का सिल्वर गाउन पहनना पसंद नहीं था, लेकिन मीना जिद करके सिल्वर गाउन पहन के कॉलेज चली गई। कॉलेज में सभी मीना का मजाक उड़ाने लगे, बू करने लगे। ये सब कुछ क्लास टीचर देख रही थी। मीना उदास होकर घर आ गई। अगले दिन शीतल ने खूबसूरत कूलिंग ग्लासेस पहनकर क्लास को आई। अगले दिन मीना ने अपने माँ से पूछी, माँ मुझे कूलिंग ग्लासेस चाहिए। कूलिंग ग्लासेस पहनकर क्लास में आते ही सभी मीना को फिर से चिढ़ाने लगे और बोलने लगे कि मीना कभी शीतल नहीं बन सकती। फिर से क्लास टीचर ने यह सब देखा। फिर से मीना रोते हुए घर चली गई। अगले दिन शीतल ने कॉलेज में हाई हील्स पहनकर आई। ये देखकर मीना ने अपने माँ से पूछी, माँ मुझे हाई हील्स चाहिए, मुझे ये नॉर्मल चप्पल पसंद ही नहीं आ रही। मीना तुम्हें अपनी रंग रूप के बारे में ध्यान रखकर तैयारी होना चाहिए। मीना जबरदस्ती हाई हील्स पहनकर कॉलेज चली गई। जैसे ही मीना अपने क्लास के अंदर आई और अपनी बेंच के पास जाते जाते गिर पड़ी और सब लोग हंसने लगे। तभी क्लास टीचर ने तुरंत मीना को उठाकर बोली, अरे हंसो मत, चुप हो जाओ तुम लोगों को मजाक उड़ाने की आदत हो गई है। हर कोई चाहता है कि कुछ नया प्रयोग करे और सुंदर दिखे। मीना भी कुछ ऐसे ही प्रयोग कर रही थी और उसे प्रयोग करने की अधिकार है, लेकिन तुम्हें उसे इस तरह हर रोज चिढ़ाने की अधिकार नहीं है। उसे अपनी जिंदगी खुल के जीने दो, चाहे तो उसे प्रोत्साहित करो मगर चिढ़ाओ मत। टीचर के बात सुनकर सभी ने मीना को सॉरी बोला और मीना ने टीचर को देखकर स्माइल की और अपने दोस्तों के साथ खुशी से रहने लगी। महेश नगर नाम का एक शहर में रमेश की परिवार एक बड़ी सी अपार्टमेंट में रहते थे। रमेश की पत्नी सुरेखा को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से सुरेखा ने अपने गांव से रूपा को बुलवाकर काम पर रख दी थी। रमेश और सुरेखा घर की सारा काम रूपा को संभालने के लिए बोल दिया था। रूपा, हम घर वापस आने से पहले सारा काम खत्म कर देना। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सर्फ वो सब किचन में है, वो सारे उपयोग करके काम जल्दी कर दो। रूपा को ये सब चीज उपयोग करने की तरीका नहीं मालूम था, फिर भी हाँ मालकिन बोल देती थी। वॉशिंग मशीन में बर्तन डाल देती थी, ओवन खुला रखकर खाना गर्म करती थी और लैपटॉप, टीवी को सर्फ लेकर धो देती थी। इस वजह से वॉशिंग मशीन, ओवन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ खराब हो गया था। शाम को रमेश और सुरेखा वापस घर लौट आए। हे भगवान, मेरी वॉशिंग मशीन, टीवी, लैपटॉप, ओवन को क्या हो गया? पूरे खराब हो गए। रमेश ने रूपा को डांटने लगा और सुरेखा से रूपा को काम से निकालने के लिए कहा। अरे रमेश, तुम
अब रूपा को ऐसे डांटो मत, नई लड़की है, गांव से आई है, थोड़े दिन में काम सीख लेंगी, तुम गुस्सा मत करो। अगले दिन सुरेखा ने रूपा को एक लिस्ट देकर सामान बाजार से लाने के लिए बोली। रूपा वो लिस्ट लेकर बाजार चली गई। भैया, ये बेडशीट कितने की है? 1000 रुपए की एक एक बेडशीट है। क्या बात कर रहे हो आप? ये बेडशीट तो हमारे गांव में सिर्फ 100 रुपए में मिलती है। आप इतना ज्यादा भाव से शहर में बेचना ठीक नहीं है। मैं आपको 300 से ज्यादा नहीं दूंगी। ऐसा बोलकर 300 रुपए देकर वो बेडशीट ले गई और ऐसे ही चालाकी से पूरी शॉपिंग की और शाम को घर लौट आई। रमेश ये सारे सामान देखा और चिल्लाया, सुरेखा, ये सब क्या है? इतना शॉपिंग? ये सब खरीदने के लिए कम से कम 30,000 लगेंगे। अरे रमेश, ये सब खरीदने के लिए सिर्फ 5,000 हुआ और ये सारा सामान खुद रूपा ने शॉपिंग करके लाई। क्या बोल रही हो? हर महीना तो ये सामान मैं खुद 30,000 खर्चा करके लाता हूँ। ये बात सुनकर रूपा और सुरेखा दोनों हंसने लगे और रमेश शर्म से अपना सर नीचा कर लिया।